यूपी के आगरा में जुआ सट्टे को लेकर आगरा पुलिस सख्त हुई है। एसीपी मयंक तिवारी के नेतृत्व में पैदल मार्च कर लोगों को जागरूक किया गया। जुआ सट्टा न खिलाए, अगर ऐसा करते हो तो संज्ञान में आने पर होगी सख्त कार्रवाई, ये कहा गया। पुलिस को तुरंत सूचना दें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के आगरा में पुलिस ने अवैध कैफे पर छापेमारी की। अवैध तरीके से संचालित हो रहा था हुक्का बार। पुलिस की छापेमारी से हुक्का बारों में मचा हड़कंप। यूपी के मुरादाबाद में वन विभाग की टीम ने अवैध शीशम की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। बता दें कि यूपी सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी सरकारी अधिकारी सरकार को पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला सामने आया। हाईवे किनारे खड़े पेड़ों का अवैध कटान कर लकड़ी माफिया अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार को चूना लगा रहे थे। फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जी, क्या मामला थोड़ा बताएंगे? लकड़ी की जो ट्राली खड़ी थी यहाँ पर परसों रात सर ये यहाँ की ये जो गाड़ी से ये उनके दरोगा जी के ड्राइवर ये इन्होंने ट्राली है पकड़ के हमारे यहाँ खड़ी करी। मैं भी उठ के आया, उनसे भी मैंने बात करी। बोले तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा कोई मैटर नहीं है। ये हमने पकड़ी है, इसमें शीशम ही लिट्टी सा और बगान ही, तो इतनी क्या कहिए, 2 आदमी को उनको लेकर चले गए हैं। कल क्या हुआ पूरा दिन? कल बताइए। कल पूरे दिन ये 2-3 आदमी रहे हैं यहाँ। हमने इनमें बातचीत होती रही है। जैसे कोई जाता था इनके दौरे को, हम क्या पापा जी तो चुप हो जाते थे। यानी सेटिंग चलती थी छोड़ने की? हाँ, इनमें जो भी चल रहा होगा ये जाने। वो तो बताओ जरा कि सेटिंग चल रही थी छोड़ने की। सेटिंग चल रही थी इनमें कि 2-3 जने यही है, एक यही है जिन्होंने पकड़ी थी और 2 जने होते, लेकिन बात नहीं बन पाई। बात नहीं बन पाई। अच्छा, फिर आज क्या हुआ? आज जो है ये अपना सुबह ही आ गए दोनों और आके अपने ट्रैक्टर पे ही कर रहे, जो भी कर रहे, हम तो अपनी दुकान पर गए। अब क्या हुआ? अब ये अब तो वन विभाग वाले आ गए, दरोगा जी भी आ गए, वो अपने ले गए ट्रॉली को। क्या नाम है आपका? कंचन सिंह यादव। धन्यवाद। खड़ी थी, मतलब इसमें क्या भरा हुआ था और कौन लोग खड़ी करके गए थे? कब से खड़ी थी? इसमें सर शीशम था, लिप्टिस थी, बकैन थी और ये परसों रात खड़ी कर गए थे 10 बजे के टाइम। परसों रात यानी सोमवार के दिन जी। कौन खड़ी करके गए थे? ये शहजाद थे और ललित थे और 2-3 बंदे और थे उनके साथ। ये शहजाद ललित कौन है? ये वन विभाग के ही हैं। हाँ जी। तुम्हारे पास क्यों खड़ी करके गए थे? ये सर पहले हमारे पास रहते थे किराए पर, यहाँ पर जब कटान चला था तो उस नाखून का नर्सरी किराए पर रहे थे। तुम्हें क्या लगा ये नंबर 2 की गाड़ी थी? हाँ शायद, ऐसे देखने से तो ऐसे लगा नंबर 2 क्या माल हो इसमें। अच्छा, कल कौन कौन लोग रहे थे, कितने लोग रहे थे, क्या वार्तालाप हुई थी? कल तो सर यही रहे ऐसे हाँ, अपना यही निपट जाए मामला। तो कल क्या छुड़वाने का प्रयास रहा है? हाँ, छुड़वाने का प्रयास रहा था। कौन लोग छुड़वा रहे थे? यही थे सब वन विभाग के ही, लकड़ी माफिया थे? लकड़ी जी जी जी, 2 लोग आप थे, वही थे। आपका क्या नाम है? सौरभ यादव। तो दूसरा एक जयपुर में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जितने भी घायल हैं वे बहुत गंभीर स्थिति में हैं। 20 से 25 लोग बहुत ज्यादा झुलसे हुए हैं। डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। मिलके आए हैं तो पता चल रहा है कि किस प्रकार स्लीपर बस में सोए हुए व्यक्ति जगह नहीं, उससे पहले आग ने उनको अपने आगोश में ले लिया। और जितने भी घायल आए हैं, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन बहुत ही गंभीर स्थिति में है। 20-25 लोग बहुत ही ज़्यादा आग से झुलसे हुए हैं। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में इनके इलाज के लिए लगी हुई है। ऐसे हादसे ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकारों को कोई न कोई पुख्ता इंतजामात आगे से करने चाहिए। जो वर्तमान में हादसा हुआ है, ये हमारे राजस्थान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के आगे से इस प्रकार के हादसे नहीं हो, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा करके और उसके बाद में सरकार को कोई न कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के हादसे नहीं हो। वर्तमान में सरकार, चिकित्सा विभाग के तमाम डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर,
सभी लगे हुए हैं इस काम में। हमें इसमें इतना ही कहना है कि हम सब साथ में हैं ऐसे हादसों के ऊपर, उनके ऊपर तत्काल कैसे इनको रिलीफ मिले, कितनों की जान बचाई जा सके, कितने जल्दी से जल्दी ठीक हों, इस दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग खड़े हैं जहां भी जरूरत हो। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा हादसा है। जो मौतें हुई हैं, 1-2 अभी तक जो भी स्थिति बनी है, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, शेष स्वस्थ हों, यही कामना हम तो मालिक से कर सकते हैं। आप सब लोग भी इसको सुबह से कवरेज कर रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के आगे से कोई न कोई ठोस कार्रवाई के लिए हमको एक साथ मिलकर के कोई ठोस कार्रवाई बनानी चाहिए, जिससे आगे ऐसे हादसे नहीं हो। सीएम बटालाल शर्मा भी यहाँ पे आए थे। बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात है। वो मुखिया हैं हमारी सरकार के, उनका भी फर्ज बनता है। जो ही हमें पता चला तो हमारे 6-7 एमएलए जो वो तत्काल आ सके, हमारे अमीन कागजी जी, बाबूलाल नागर जी, हमारे अमित चाचान जी, प्रशांत शर्मा जी, हमारे विकास चौधरी जी, हमारे जाकिर हुसैन गेसावत साहब और जितने भी सुरेश गुजर जी, जितने भी अमित चाचान जी, जितने भी लोग थे, हम तत्काल जितने आ सकते थे हमने आया है। और हमने डॉक्टरों को और प्रशासन को यही कहा है कि किसी को ब्लड की और किसी आर्थिक मदद की, किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता हो तो हम सब साथ में हैं। और इस समय इस संकट की घड़ी से कैसे निकले और कितने लोगों की कैसे जान बचाई जाए। कन्नौज में 2 लड़कियों ने आपस में शादी रचाई। आपको बता दें, विधि विधान से हुए मांगलिक कार्यक्रम, जेंडर चेंज करवाकर एक लड़की बन गई लड़का, दूल्हा बनकर थामा हाथ। यूपी के मुरादाबाद में 45 वर्षीय महिला की गला घोटकर हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घर से देर शाम तक थी लापता महिला, जिसका शव बरामद हुआ। ये थाना भोजपुर क्षेत्र में एक पीआरवी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का शव उनके गांव के पास जंगलों में मिला है। इसमें जब थाना भोजपुर की पुलिस वहां पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक महिला है, करीब 50 वर्ष की हैं। इनका जो ये शाम को अपने घर से गई थी गोबर कोई कंडों को जो है पलटने के लिए अपने घर के पास ही जंगलों में, वहाँ पे इनका एक शव प्राप्त जो पड़ा हुआ मिला। उनके जो बेटे के द्वारा ये देखा गया एवं उन्होंने पुलिस को सूचना करी। जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो फिर पाया कि एक डेड बॉडी, महिला की डेड बॉडी है, जिसके गले में कुछ निशान है। तुरंत ही थाना भोजपुर पर इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई, जिसमें जो हत्या का कारण है वो भी गला दबाने के कारण ही आया हुआ है। फिलहाल इसमें मुकदमा पंजीकृत होकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर कोई अज्ञात में हुआ है कौन ना हुआ? अभी जो हमें तहरीर प्राप्त हुई है घर वालों की तरफ से, उन्होंने उसमें अज्ञात में दिया, उन्होंने किसी पे शक अभी जाहिर नहीं किया है। विवेचना इसमें कराई जा रही है। मेरठ में शिव कथा के दौरान मची भगदड़। कथा सुनने पहुंचे श्रद्धालुओं में अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से कई महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। प्रोग्राम में शताब्दी नगर में कुछ भगदड़ की सूचना है, क्या है? देखिए, उसमें अभी जो जानकारी की गई है कि कुछ 2 लोगों का ग्रुप था जो आपस में थोड़ा स्कफल हुआ था। उसके कुछ 1-2 वीडियोस वायरल हुए जिसको ऐसा कहा गया। हमने मौके पे पता किया है, कोई भी किसी का कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पे शांति है और बाकी सारे अधिकारी वहीं मौके पे हैं जिनसे कंफर्म किया गया है। और चीज़ें भी जो हम कंफर्म करके बाकी का भी अपडेट आपको दे देंगे। देखिए, अवगत कराना है कि ये थाना प्रतापपुर क्षेत्र में यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पर एक गलत सूचना फैलाई जा रही है कि यहाँ पर भगदड़ मची। यहाँ पर कोई भी भगदड़ नहीं बची है। यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ पर जो समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ पे एम्बुलेंस टीम और जो यहाँ की ये अस्पताल की टीम है यहाँ पर मौजूद है। कोई भी हताहत नहीं हुआ है। शांति व्यवस्था कायम है और यहाँ पर जो कथा है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। यूपी के संभल में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। 3 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए, जिसके बाद नमाज संपन्न की गई। जुमे की नमाज पढ़ाई गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जुमे की नमाज बहुत सुकून के साथ हुई है। अल्लाह के फजल करम से जैसे पहले हुई वैसे आज हुई। आज एक भारी चूक हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जो एक युवक आ गया था मस्जिद तक, इससे अगर चूक हुई है तो उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, कार्रवाई करेगी। तो क्या कार्रवाई की मांग करी आपने? जो भी है वो वैधानिक कार्रवाई की जाए। के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई? थाना संभल क्षेत्र में स्थित जुमे की नमाज सफल से संपन्न हो गई थी, जो कि जामा मस्जिद में भी जो नमाज थी वो भी सफल से संपन्न हो गई थी। अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था इसमें दी गई थी। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के पश्चात कहीं भी कोई घटना घटित नहीं हुई।
यूपी के मुरादाबाद में दिल्ली से मुरादाबाद पहुंचे अल्ट्राटेक सीमेंट के प्रतिनिधियों ने छापेमारी कर नकली सीमेंट की बोरियां बरामद की। मुरादाबाद के थाना कटघर इलाके में पकड़ी गई नकली सीमेंट की बोरियां। मैं संजय शर्मा असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूं और अल्ट्राटेक की तरफ से आज हम लोगों ने एक दुकान रोशन ट्रेडर्स पर हमने छापा मारा पुलिस की सहायता और एसीएम फर्स्ट साहब की सहायता से, और वहां पर हमें नकली सीमेंट के बोरे 67 मिले हैं सीमेंट के, अल्ट्राटेक सीमेंट के, और खाली बोरे 52 मिले हैं जिनमें वो खराब सीमेंट पीस कर भरकर और बेचता था। इस तरह की सर शिकायतें क्या पहले से मिल रही हैं? हाँ, ये शिकायतें हमें काफ़ी दिनों से मिल रही थी मुरादाबाद में, जिसके ऊपर हम लोगों ने आज कार्रवाई करी। सर आगे भी और कुछ आपके पास सूचनाएं हैं, कुछ और आगे भी कार्रवाई की जाएगी? जी हाँ, ये कार्रवाई रेगुलर रहेगी। जहाँ जहाँ हमें सूचना मिलेगी कि नकली सीमेंट बेचा जा रहा है, वहाँ पर हम कंपनी की तरफ। सर पीएस कटघर इलाके में एक सीमेंट अल्ट्राटेक नकली सीमेंट पकड़ा गया। सर क्या पूरी घटना, क्या कार्रवाई? देखिए, कल अल्ट्राटेक सीमेंट के प्रतिनिधि थाने में आए थे, थाना कटघर में। उन्होंने एसएचओ को बताया कि थाना कटघर क्षेत्र में किसी एक जगह पे अल्ट्राटेक सीमेंट की जो फर्जी प्रोडक्ट्स हैं वो बेचे जा रहे हैं। जो उनके कट्टे होते हैं और सीमेंट होता है वो सब फर्जी बनाया जा रहा है वहाँ पर। इस पे स्थानीय जो एसएचओ हैं प्लस वहाँ की मजिस्ट्रेट सभी लोगों ने मिल के वहाँ पे, और जो कंपनी के प्रतिनिधि थे, इन लोगों के द्वारा एक संयुक्त रूप से उस जगह को चेक किया गया। तो वहाँ लगभग 70-75 बोरी जो सीमेंट के थे वो नकली सीमेंट के मिले, नकली अल्ट्राटेक सीमेंट के, और उसके बाद कुछ खाली बोरे बारदान में मिले। उसमें हम लोगों ने कॉपीराइट एक्ट के तहत उसमें अभियोग पंजीकृत किया है और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें चूंकि गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ऐसी धाराएं नहीं, इसलिए इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी के आगरा में बेटा ही बना पिता का हत्यारा। पूछताछ में खुलासा हुआ पड़ोसियों को फंसाने के लिए की थी पिता की हत्या। खेत पर सो रहे वृद्ध पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। 15 अक्टूबर की रात की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति था लाल सिंह, थाना खेड़ा राठौड़ में। उसको सुबह जो है उसकी डेड बॉडी खेत पे मिली थी। इसमें जो इसकी पत्नी है भूरी देवी, इनके द्वारा बताया गया कि रात में अपने रखवाली के लिए सोए थे। सुबह जब बच्चों द्वारा इनको चाय और नाश्ते के लिए जब इनके पास गए तो देखा कि ये इनकी मृत शरीर पड़ा हुआ है, जिसमें सिर पे एक कुल्हाड़ी लगी हुई थी जो धंसी हुई थी। इसमें इनको तत्काल इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें थाना खेड़ा राठौड़ पे अभियोग पंजीकृत किया गया था। और इसमें एसीपी बा गौरव के निर्देशन में और पर्यवेक्षण में इसकी विवेचना की अनावरण के लिए प्रयासरत थे। इसमें हमारे द्वारा एसओजी को भी इसमें लगाया गया था, थाना खेड़ा राठौड़ के अलावा। तो इसमें जो निकल के आया एसओजी टीम के द्वारा, इसमें कई लोगों से उठा के पूछताछ की गई जिन पे हमें शक था। उसी में जो सबसे ज़्यादा शक जा रहा था वो जो मृतक है लाल सिंह, इसके लड़के पर जा रहा था, जिसका कि नाम सुभाष है। लड़के से उठा के जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ज़्यादा पूछताछ में बताया गया कि इसी के द्वारा ये घटना की गई। इसी ने अपने जो पड़ोसी हैं जिनसे इनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है, उनको फंसाने के लिए अपने ये षड्यंत्र रचा था। इसने ही कुल्हाड़ी खरीदी थी। कुल्हाड़ी खरीदने के बाद रात में जाकर इसने अपने पिता के कुल्हाड़ी से वार किया। इसका इंटेंशन जो था उनको सिर्फ घायल करना था, ताकि अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा अपोजिशन पे लिखवा कर अपोजिशन वालों पे उनको जेल भिजवाया जा सके। कुछ दिन पहले इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, जिसमें कि इसका कहना है कि इसको और इसकी पत्नी को और इसकी माँ को विपक्षियों ने मारा था। तो उससे ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उनको सबक सिखाने के लिए इसने ये करना चाह रहा था। और इसी में कुल्हाड़ी जो है इसको घायल करने के लिए था, पर उनकी इसमें इसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके द्वारा इस घटना को कबूल किया गया। हमारे द्वारा साक्ष्य संकलन। यूपी के संभल में बीजेपी नेताओं ने फूंका राहुल गांधी का पुतला। कार्रवाई करने की मांग की। बीजेपी युवा मोर्चा ने संभल के चंदौसी चौराहे पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का पुतला दहन किया। यूपी के मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने आज मुसलमानों से कारोबार न करने की शपथ दिलाई। वहीं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आर्थिक शस्त्र का करेंगे उपयोग, ये कहा गया। भारत में हिंदुओं की रक्षा के लिए आर्थिक शस्त्र का प्रयोग करेंगे। हम संकल्प करते हैं कि फल
सब्जी खरीदेंगे हिंदुओं से, बाल कटवाएंगे हिंदुओं से, हिंदू की ऑटो रिक्शा में बैठेंगे, कार स्कूटर फ्रिज टीवी हिंदुओं से रिपेयर करवाएंगे, रोजगार देना है तो हिंदुओं से देंगे। बोलो ये करेंगे तो कालिया तेरा क्या होगा? फल किसको बेचेगा कालिया? सब्जी किसको बेचेगा? फिर जकात कहां से देगा? जिहाद कहां से करेगा? एक्शन प्लान ध्यान में आ रहा है ना? आज हिंदुओं के हाथ में आर्थिक शस्त्र है। हम शस्त्र का, आर्थिक शस्त्र का सुदर्शन चक्र भारत में चलाने वाले हैं। इसलिए आप सबको मैंने बताया ऐसा आचरण से कट्टर हिंदू बनना है। यूपी के आगरा में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया गया। सपा छात्र सभा और एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने सामूहिक रूप से की नारेबाजी। यूपी के आगरा में चलती ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का जीआरपी पुलिस ने खुलासा किया है। एक पुरुष 2 महिला चोरों को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।